नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमन है। मेरा रिश्ता मेरे पापा ने अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था, लेकिन मैं इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, जो लड़का मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। इसीलिए मैं किसी भी हाल में गौरव की पत्नी नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं गौरव की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और दूसरी कमी यह थी कि वह लोग गरीब थे। एक दिन मैं अपने मम्मी के पास बैठकर रोने लगी और उनसे कहा, मुझे गौरव से शादी नहीं करनी है। यह सुनते ही मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटा यह तुम्हारे पापा का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती और अगर मैं कुछ बोलूँगी तो घर में बहुत बड़ा तमाशा होगा। इसीलिए चुपचाप यह शादी कर लो और भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। गुस्से से मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और मैंने सोचा, आने दो उस गौरव के बच्चे को, मैं भी देखती हूँ वह मुझसे कैसे शादी करता है। गौरव मेरे पापा के दोस्त का ही बेटा था। इसी वजह से मेरे पापा और गौरव के पापा ने बातचीत करके यह रिश्ता पक्का कर दिया था। मैं सोचने लगी, क्या उसे मैं ही मिली थी शादी करने को? वह और कहीं भी तो शादी कर सकता था, फिर क्यों मेरे पास ही रिश्ता लेकर आया? मैंने अपने आंसू साफ किए और सोचने लगी कि अगर मेरी गौरव से शादी हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं गौरव से कभी शादी नहीं करूंगी। गौरव बहुत ही सांवले रंग का था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह एकदम साधारण सा था, शायद इसीलिए वह मुझे पसंद नहीं था क्योंकि मुझे तो स्टाइलिश और अमीर लड़के ही पसंद थे। लेकिन गौरव एक समझदार लड़का था और सही गलत में फ़र्क भी समझता था। कुछ दिन बीत गए, फिर गौरव किसी काम से मेरे घर आया था तो मैं किचन में खाना बना रही थी। गौरव ने मेरी मम्मी के पाँव छुए और मेरी मम्मी से उनके हालचाल पूछे। फिर उसने कहा, आंटी जी यह 20,000 रुपये मेरी मम्मी ने भिजवाए हैं जो हमने आपसे उधार के तौर पर लिए थे। यह बात सुनकर मेरी माँ मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा, बेटा अपनी माँ से कहना अपनों के साथ हिसाब नहीं किया जाता, तुम पैसे वापस ले जाओ और अपनी माँ से कहना कि यह हमारी तरफ से दिवाली का गिफ्ट मानकर रख लो। गौरव बार बार इधर उधर देख रहा था, शायद वह मुझे ढूंढ रहा था। फिर उसने मेरी छोटी बहन से पूछा तो मेरी बहन ने बताया कि दीदी किचन में है। इतनी देर में मेरी माँ भी किचन से बाहर चली गई थी और मेरे पापा भी घर पर नहीं थे। शाम का टाइम था। गौरव किचन में आया तो मैं अपने ध्यान में मग्न खाना बना रही थी। फिर मैंने गौरव से उसका हालचाल पूछा। मैं गौरव को किचन में देखकर थोड़ी घबरा सी गई थी, इसीलिए मैंने अपने सर पर दुपट्टा ले लिया। फिर गौरव ने आगे बढ़कर मुझसे कहा, आप कैसी हैं मैडम, मैं कुछ मदद कर दूं खाना बनाने में? मुझे उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया था। मैं गुस्से में ही बोली, मेरे साथ इस तरह की बातें ना करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। गौरव ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने गौरव से कहा, मेरा हाथ छोड़ो। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं यह हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन गौरव अपने जिद से मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। परेशान होकर मैंने गौरव के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। गौरव बहुत हैरान था। उसने कहा, क्या हुआ सुमन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं चुपचाप रोते हुए किचन से बाहर आ गई और मम्मी को आवाज़ देने लगी। मेरी मम्मी जल्दी से बाहर आई तो मैंने उन्हें बताया, गौरव मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इतने में मेरे पापा भी आ गए। मैं रो रही थी, इसीलिए पापा ने पूछा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? तो मैंने रोते हुए कहा, मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी गौरव ने आकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। पापा ने गौरव की तरफ देखते हुए पूछा, गौरव सुमन सच कह रही है? तो गौरव बोला, अंकल जी मैंने तो बस सुमन का हाथ पकड़ा था। तभी मेरे पापा ने गुस्से में आकर गौरव के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और धमकाते हुए धक्का देकर घर से निकालने लगे और कहा, चला जा यहाँ से घटिया इंसान, बदतमीज कहीं का। गौरव को बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं अब मुस्कुराने लगी थी। मैंने मन ही मन सोचा, अब आया ना मजा, अब कर मुझसे शादी, देखती हूँ कैसे करेगा मुझसे शादी। मैं तेरी तो पत्नी कभी नहीं बनूंगी, यह तो मैंने कसम खा रखी है। गौरव घर गया। वह बहुत उदास था और सोच रहा था कि आखिर सुमन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन गौरव ने अपनी मम्मी को कुछ नहीं बताया था। बस दिल ही दिल में वह खुद पर बहुत अफसोस कर रहा था कि आंटी अंकल मुझे इतना गलत समझते हैं। सुमन को कॉल की, लेकिन सुमन ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। धीरे धीरे 2 साल बीत गए थे और आज दिवाली का दिन था, इसीलिए मैं फिर से अंकल जी के घर आया था, लेकिन मेरी नज़रें झुकी हुई थी। अंकल आंटी के पास गया तो मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। और फिर मिठाई का डब्बा
पकड़ाते हुए मैंने उन लोगों से माफ़ी मांगी तो उन लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया क्योंकि उनका गुस्सा अब ख़त्म हो चुका था। अंकल ने मेरे पीठ पर थपकी देते हुए कहा, बेटा मैं सब कुछ समझता हूँ, तू मेरे घर आया कर, यह तेरा अपना घर है, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जाओ, सुमन कमरे में है, उससे मिल लो जाकर। सुमन से 2 साल बाद मिल रहा था। वह कमरे में बैठी थी तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। सुमन ने पूछा कौन, तो मैंने धीरे से कहा मैं गौरव। सुमन का गुस्सा अभी तक वैसे का वैसा ही था। वह कहने लगी, अब क्या काम है मुझसे? तो मैंने प्यार से कहा, आज दीपावली का दिन है, इसीलिए मैं सबसे मिलने आया था, इसीलिए सोचा कि आपसे भी मिल लूं। न जाने मुझे क्यों गौरव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कड़वे शब्दों में उससे कहा, लेकिन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती, तुम चले जाओ। गौरव कुछ कहने वाला था, फिर चुप हो गया। उदासी के साथ वह अपने घर वापस चला गया। गौरव बहुत परेशान था कि आखिर क्यों सुमन मुझसे शादी नहीं करना चाहती और एक मैं हूँ जो उसके पीछे पड़ा हूँ। मैं जब भी किसी नए नंबर से सुमन के पास मैसेज करता तो वह मुझे ब्लॉक कर देती। अब मैं उसे अपने दिल का हाल कैसे बताता? फिर एक दिन मैंने कॉल की और सुमन से कहा कि प्लीज़ फ़ोन मत काटना, सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लो। गौरव ने मुझे भगवान की कसम दी थी, इसीलिए मैंने गुस्से में कहा, हाँ बोलो क्या बात है? गौरव कहने लगा, मैं जानता हूँ मेरी मोहब्बत बेकार है तुम्हारे लिए, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती हो, इसीलिए तुम्हें मेरा प्यार झूठा लगता है। मैं नहीं जानता आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। मुझे लगता था तुम्हारे साथ शादी करके मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। गौरव हंसते हुए कहने लगा, मेरा रंग काला है और तुम इतनी प्यारी और गोरी हो, शादी के बाद सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो मैंने गौरव से कहा, भगवान की कृपा हुई कि तुम्हें यह बात समझ आ गई। और हाँ, मैं किसी अमीर लड़के से ही शादी करना चाहती हूँ जिसके पास गाड़ी हो। और पहली तो बात कि मुझे तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती, वह शादी के बाद मुझ पर अपना हुक्म चलाएंगी। तो गौरव कहने लगा, नहीं सुमन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, यह मेरा वादा है तुमसे। मैंने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा, वैसे अगर तुम अपनी खुद की गाड़ी ले लो तो मैं शादी के लिए सोच भी सकती हूँ। गौरव मुझे किसी भी हालत में पाना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, ठीक है, अब की बार जब मैं आपके घर आऊँगा तो अपनी कार से ही आऊँगा। मैंने कहा, ठीक है, देखती हूँ। यह कहकर मैंने उसका फ़ोन काट दिया तो मेरी छोटी बहन मुझसे कहने लगी, दीदी आपने यह क्या कर दिया? अगर गौरव जीजू ने गाड़ी ले ली तो तुम क्या करोगी? यह सुनकर मैं हंसने लगी और मैंने कहा, कार लेगा, वह भी गौरव? 10,000 महीने का कमाने वाला कार कहाँ से ले सकता है? वक्त इसी तरह बीतने लगा। 1 साल बीत गया, न गौरव को कार मिली और ना ही कोई अच्छी नौकरी। मैं बहुत खुश थी कि गौरव से मेरी जान छूटी। गौरव ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहने लगा, सुमन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही। तो मैंने गौरव से कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन सच तो यह है कि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वह बहुत ही खूबसूरत है और उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम लोगों ने मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया तो भगवान कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। गौरव समझ गया था कि अब मैं उसे कभी नहीं मिल सकती। फिर ऐसा हुआ कि गौरव की पहले वाली नौकरी भी छूट गई तो मुझे मौका मिल गया। मैंने अपनी माँ से सीधा सीधा कह दिया था कि अगर मेरी शादी गौरव से हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी माँ भी मेरी इन बातों से डर गई थी, इसीलिए उन्होंने पापा से कहा कि गौरव कामचोर है, इसीलिए उसे काम से भी निकाल दिया गया है। वहाँ मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी। अब शादी के दिन भी करीब आ गए थे, मगर मेरे पापा ने यह फैसला लिया कि गौरव पहले अपना अलग घर बनाएगा तो ही मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा। इसीलिए पापा ने गौरव से यह शर्त रखी। तो उसकी माँ ने बहुत ही गुस्से से कहा, आपने यह शर्त पहले तो नहीं रखी थी, अब क्या हो गया? जिस घर में हम लोग रह रहे हैं यह भी तो गौरव का ही है। लेकिन मेरे पापा कहने लगे, आराम से बोलो, इसमें इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घर अलग नहीं बनेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। गौरव की माँ ने भी गुस्से में कह दिया, मैं भी अपने बेटे की शादी ऐसे लालची लोगों से नहीं करना चाहती। ऐसे ही बातें बढ़ती गई और हमारी शादी टूट गई। गौरव थोड़ा परेशान तो था
लेकिन वह भी समझ गया था कि सुमन और उसके घर वाले लालची हैं। सुमन भी तो कहती थी कि उसे किसी अमीर लड़के से ही शादी करनी है। इधर मैं बहुत ही खुशियां मना रही थी कि आखिरकार रिश्ता खत्म ही हो गया। कुछ दिन बाद जिससे मैं प्यार करती थी उसके बारे में मैंने अपने घर वालों से बात की तो वह लोग राजी हो गए। फिर उसी से 6 महीने बाद मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी गई। मेरे पति राकेश विदेश में काम करते थे, इसीलिए मैं बहुत खुश थी और सोचने लगी कि भगवान की कृपा हुई कि मेरी जान गौरव से छूट गई। मेरे पति मेरे सारे नखरे उठाते थे। मैं भी बहुत खुश थी कि जिससे मैंने प्यार किया मेरी शादी उसी से हो गई थी। कुछ महीने बीते तो हकीकत सामने खुलकर आ गई। विदेश में रहते रहते मेरे पति शराब के आदी हो गए थे और अब हमेशा के लिए राकेश अपने देश में ही रहने आ चुके थे। लेकिन उधर गौरव ने अपना खुद का कारोबार शुरू कर लिया था। उसने एक गद्दा फैक्ट्री का काम किया और वह फैक्ट्री बहुत ही अच्छे से चल रही थी क्योंकि गौरव काफ़ी मेहनती लड़का था और भगवान ने उसकी मेहनत का ही परिणाम उसे दिया था। गौरव अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर रहा था। अब वह लाखों रुपए कमाने लगा था। गौरव की माँ ने गौरव की एक बहुत ही अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी कर दी थी। जिस लड़की से गौरव की शादी हुई थी वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। वह देखने में किसी शहजादी से कम नहीं लगती थी। उसका व्यवहार, उसके शब्द, उसके बात करने का तरीका और उसका प्यार करने का अंदाज बहुत ही अलग था। गौरव कंचन से शादी करके बहुत खुश था। उसने अब नई कार भी ले ली थी। भगवान ने गौरव का घर खुशियों से भर दिया था। उसने अच्छा मकान भी ले लिया था। दूसरी तरफ राकेश शराब के नशे में इतना डूब चुके थे कि सारे काम काज छोड़कर वह बेरोजगार होकर बैठ गए थे। घर का खर्च चलाने के लिए मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी थी। एक दिन मैं मम्मी के घर आई तो रो रो कर उनसे सारी बात कहने लगी। मम्मी, राकेश ना ही कमाता है और ना ही मुझसे तमीज से बात करता है। वह मुझे रोज मारता पीटता है और मैं जो भी कमाती हूँ वह पैसे भी मुझसे छीन लेता है। उसके नशा करने के कारण मैं अपनी जिंदगी बहुत ही मुश्किल से गुजार रही हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी मुझे ही जलील करने लगी। उन्होंने कहा, फिर क्यों छोड़ा था गौरव को? वह इतना अच्छा लड़का था, बस उसका रंग ही तो काला था। उसको देखो, गौरव अपनी बीबी और बच्चों के साथ कितना खुश है और वह कंचन को हर महीने कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता है। मैं कुछ कह तो नहीं सकी, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुद को कोस रही थी कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। काश मैंने गौरव की मोहब्बत को अपने सीने से लगा लिया होता, लेकिन मैं उसे हमेशा बदसूरत समझती रही। लेकिन इधर तो राकेश मुझे शराब पीकर गालियां देता और रोज मारता पीटता था। आखिरकार तंग आकर मैंने राकेश को तलाक दे दिया। मेरे पास 2 बच्चे थे जिनको लेकर मैं अपने माँ बाप के घर पर ही रहती थी। इधर गौरव अपनी पत्नी के साथ घूमने विदेश गया था। अब मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस था। अगर कोई आपको सच्चे दिल से प्यार करता है तो यह मत देखो कि वह काला है या गरीब है। वक्त कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता होता। भगवान इंसान द्वारा किए हुए सारे कर्मों का फल जरूर देता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।